गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, यानी हम लोगों का क्वेश्चंस रहेगा और कंफ्यूजिंग वर्ड्स रहेगा, यानी वैसे वर्ड रहेंगे जो बहुत क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब आप लोग इन सारी वर्ड में डिफरेंसेस को जानेंगे। ठीक है ना, और साथ में ग्रामेटिकल क्लास भी जानेंगे, तब आपसे सोल्व होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्ग ब्लैंक है ब्ल्यू अवे माई कैप। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, एक विंड दिया हुआ है, एक ब्रिज दिया हुआ है, एक एयर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ब्लैंक की जगह पे आएगा और सटीक सेंटेंस के मीनिंग को फुलफिल करेगा। ठीक है, इसको आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आपको डिफरेंसेस जानना होगा। तो विंड आप जानते हैं कि विंड जो होता है ना, ये आपका हवा के सेंस में होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। विंड जो होता है हवा होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एयर जो होता है वो आपका हवा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिलीव अवे माई कैप। ठीक है ना, मेरे कैप को क्या कर ले गया, उड़ा ले गया। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जब कैप उड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो हवा होगा वो तेज होगा। ठीक है, आगे देखिए ब्रिज को समझिएगा। ब्रिज जो होता है ना, ये आपका जेंटल एयर होता है, जेंटल। ठीक है, जेंटल एयर होता है, मतलब ऐसा हवा जो जेंटल होता है, बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत होता है, मतलब देखने में नहीं, मतलब फील करने में बहुत अच्छा हवा होता है। ठीक है, एयर, एयर देखिए, एयर जो होता है इसका दो तरीका से यूज होता है। एयर जो होता है ये आपका नाउन भी होता है, अब एयर जो है आपका ये वर्ब भी होता है। अगर एयर वर्ब बनेगा तो इसका मतलब होता है प्रसारित करना, यानी इन पब्लिक करना, प्रसारित करना। और जब एयर नाउन बनेगा तो इसका मतलब होता है स्टेबल हवा होता है, स्टेबल। ठीक है, मतलब कि जो चल नहीं रहा हो, ठीक है ना, एकदम स्थिर जो हवा होता है, तो इस सेंस में होता है आपका, यानी आप कह सकते हो स्थिर हवा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द स्ट्रॉन्ग खाली स्थान बिलीव अवे माई कैप। तो यहाँ पे जब कैप को उड़ा कर ले गया है तो सीधी सी बात है कि जो हवा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें तेजी होगा। ठीक है, इसका सटीक आंसर का होगा, विंड होगा। ब्रिज जेंटल एयर नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रिज जो होता है ये बहुत ही निर्मल हवा होता है। ठीक है ना, जिसकी फीलिंग बहुत अच्छी आती है। अब एयर जो होता है, एयर का मतलब प्रसारित करना होता है, या फिर ठहरी हुई हवा होती है। तो ठहरी हुई हवा कैसे ले जाएगा कैप को उड़ाकर, यानी कि आपको सेंस के अनुसार यहाँ पे वर्ड देना था। ये तीनों वर्ड को आप जानेंगे तभी ये क्वेश्चन आपसे हो सकता था। हम आप तीनों वर्ड में आप लोग को डिफरेंसेस बता दिए कि विंड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एयर होता है, ब्रिज जो होता है वो जेंटल एयर होता है, अब एयर जो होता है आपका ये नाउन भी होता है, भव भी होता है। अगर एयर नाउन है तो इसका मतलब स्टेबल स्थिर हवा होगा, और भव बनेगा तो इसका मतलब प्रसारित करना होगा। अगर एयर को हम लोग एयर्स करते हैं, एयर को एयर्स करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका दिखावटी व्यवहार होता है, दिखावटी आचरण होता है, दिखावटी व्यवहार कहिए, व्यवहार होता है। तो ये तो अलग चीज हो गई, नाउन यहाँ पे भी है, लेकिन ये आपका जब हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाते हैं ना, कोई कोई अनकाउंटेबल नाउन का, तो उसका जो मीनिंग है वो आपका बदल जाता है। तो यहाँ पे एयर्स का मतलब क्या हुआ, दिखावटी व्यवहार हुआ। ठीक है ना, ये चीज हुआ। तो आंसर आपका क्या होगा सर, आपका विंड आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। यहाँ पे द स्ट्रॉन्ग, देखिए ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग की बात कर दिया है, तो ब्रिज स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एयर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एयर तो आपका एक ये तो स्थिर हवा होता है, या फिर एयर भर्व होगा तो प्रसारित करना होता है। एयर्स दिखावटी व्यवहार होता है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, विंड होगा। चलिए जिसको इरेज करते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आपके कम्पिटिटिव लेवल की चीज़ें हैं, बहुत आपको काम देंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्लैंक ही मेड अ बिग, उसके बाद ब्लैंक है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है ब्लंडर। ओके, ब्लंडर। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, मिस्टेक। और थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, सी ऑप्शन, एरर। ठीक है, देखिए ही मेड अ बिग, उसने किया एक बहुत बड़ा, ब्लंडर किया, मिस्टेक किया, एरर किया। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आपको फुलफिल करना है,
इन वर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो इस वर्ड को आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे, ग्रामेटिकल क्लास समझते होंगे, इनमें डिफरेंसेस समझते होंगे, तभी ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो लिखा हुआ है ही मेड अ बिग ब्लंडर मिस्टेक एरर। सबसे पहले समझिएगा ब्लंडर, ब्लंडर जो होता है ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो ये ब्लंडर अपने आप में बिग होता है, और जब ब्लंडर बिग है ये है तो फिर इसके साथ बिग का प्रयोग तो नहीं होगा कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे बिग लिखा हुआ है और ब्लंडर अपने आप में बिग है, यानी ब्लंडर एक ऐसा वर्ड नाउन होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो बहुत बड़ी होती है। मिस्टेक देखिए, ब्लंडर मतलब क्या हो जाएगा, ब्लंडर इज इक्वल टू होता है आपका बिग मिस्टेक, ठीक है। एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, यानी आप कह सकते हो कि जो ब्लंडर है वो ऑलरेडी क्या लिए हुए है, बिग लिए हुए हैं, यानी ब्लंडर होबे करता है बड़ा मिस्टेक, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम से कम तो ब्लंडर नहीं होगा, तो ब्लंडर तो नहीं होगा। एरर, एरर जो होता है एक गलती होती है, लेकिन ये प्रिंटिंग गलती होती है, जैसे लिखने उखने में आप लोग मिस्टेक कर देते हो ना, तो आपका क्या होता है, वो एरर कहलाता है, ठीक है। ये राइटिंग में आता है, लेकिन यहाँ पे उसने किया, ठीक है, बड़ा क्या किया, मिस्टेक किया, गलती किया, ठीक है। तो देखिए मिस्टेक, मिस्टेक के बारे में समझिएगा। मिस्टेक जो होता है दो तरीका से काम करता है। मिस्टेक अगर नाउन होगा, इसका अगर ग्रामेटिकल क्लास नाउन होगा तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, गलती होगा, ठीक है। यदि यह वर्ब बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, गलती करना होगा, ठीक है, गलती करना होगा। तो ये आपका ग्रामेटिकल क्लास समझेंगे, अब साथ में इसके फंक्शन को समझते चलेंगे, डिफरेंसेस समझेंगे, तभी क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो मिस्टेक वर्ब भी बना के आपको दे सकता है, और आपका जो मिस्टेक है वो नाउन बना के भी दे सकता है। तो डिपेंड करता है आप पे कि उस वर्ड को आप किस तरीका से रिलेट करना जानते हो, उसका डिफरेंशिएशन जानते हो कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक का मतलब क्या हुआ, नाउन, और मिस्टेक यहाँ पे क्या है, वर्ब। अगर नाउन बनेगा तो गलती, और वर्ब बनेगा तो गलती करना। ओके, क्लियर। तो समझ गए होंगे बात को, आगे देखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, खुद भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ही इज अ मैन ऑफ ब्लैंक। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल्स, ओके। सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहेगा प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। समझिएगा इस ब्लैंक को, यानी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन होगा, ही इज अ मैन, ही इज अ मैन ऑफ ब्लैंक, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए हुए सर प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा पार्टिकुलर वर्ड जो है यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, या प्रिंसिपल आएगा या फिर आपका प्रिंसिपल्स आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन को करना है। अब ये क्वेश्चन आपसे तभी होगा, भले ही देखने में छोटे से क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब इस वर्ड के बीच में डिफरेंसेस को आप बता पाओगे। तो आइए ना हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखिएगा प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है। ऐसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोनिम्स बोलते हैं या फिर होमोनिम्स बोलते हैं। पैरोनिम्स वैसे वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनका प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसा होता है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना, अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखिए फिर से समझिएगा, होमोनिम्स या फिर पैरोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण तो क्या होता है, एक जैसा होता है, लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग में क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, इसको भी हम लोग प्रिंसिपल बोल रहे हैं, इसको भी हम लोग प्रिंसिपल बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल बोल रहे हैं, यानी उच्चारण आपका प्रिंसिपल हुआ, लेकिन दोनों में स्पेलिंग भी अलग है और इनका मीनिंग भी अलग होगा। तो आइए प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। देखिए प्रिंसिपल जो होता है, अगर ये नाउन होगा, अगर प्रिंसिपल नाउन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, आपका प्रधानाचार्य होता है, जो आप लोग जानते हो, ठीक है, प्रधानाचार्य होता है, क्लियर, ठीक है। यदि प्रिंसिपल एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव बनता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मुख्य होगा, यानी कि मेन होगा, क्लियर। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि प्रिंसिपल का दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एक नाउन की तरह काम करेगा तो प्रधानाचार्य होगा, और एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो इसका मतलब मुख्य होगा, ठीक है, मेन होगा। आइए प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। तो प्रिंसिपल जो होता है ये आपका नाउन होता है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सिद्धांत होता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, यानी वह आदमी है, ठीक है ना, प्रधानाचार्य, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको गलत सेंस ले रहा है, ठीक है, कि वह एक आदमी है, ठीक है, प्रधानाचार्य या फिर मेन मुख्य, ऐसा कुछ नहीं है, सेंस दे रहा है। तो कह रहा है कि वह आदमी है मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, सिद्धांतों वाला आदमी है, सिद्धांतों वाला आदमी है। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ये नाउन होता है। अब इसका मतलब क्या होता है सर, सिद्धांत होता है, सिद्धांत। हर आदमी का अपना अपना क्या होता है, सिद्धांत होता है, काम करने का उनका तौर तरीका होता है, रूल रेगुलेशन होते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है कि ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांतों वाला आदमी है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, आपका क्या होगा, ये आंसर होगा प्रिंसिपल वाली। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये प्रिंसिपल आप देख लेंगे, नाउन होता है तो प्रधानाचार्य होता है, एडजेक्टिव होगा तो मुख्य होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल से नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, सिद्धांत होता है। तो वो सिद्धांतों वाली आदमी है, ठीक है ना, सिद्धांतों वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस क्रीम विल ब्लैंक योर स्किन, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, लाइटन, और दूसरा ऑप्शन क्या है, लाइट है, ठीक है। देखिएगा, लाइट जो होता है इन नाउन होता है, ठीक है। अब नाउन भी होता है और भव भी होता है, भव भी होता है। अगर लाइट आपका क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। अगर वर्ब होगा लाइट, तो इसका मतलब क्या होगा, जलाना होगा, है ना। चलिए ठीक है। और लाइट अगर नाउन होगा तो इसका मतलब जानते हैं आपकी लाइट का सेंस दीप के सेंस में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाउन का मतलब क्या होगा, लाइट का नाउन जो आप जानते हो, इसका मतलब लाइट, जो जैसे टॉर्च है, का है, लाइट है, ठीक है, तो उस सेंस में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन लाइटन, लाइटन जो होता है ये आपका क्या होता है, भव होता है, ठीक है, भव, ठीक है। इसका मतलब होता है वो करना, ठीक है ना। लाइटन करना मतलब उजाला करना, एक तरीका से कहिए आप, ठीक है, उजाला करना या फिर अच्छा करना होता है, ठीक है ना, अच्छा करना होता है, ये चीज होता है। तो यहाँ पे देखिए, दिस क्रीम विल ब्लैंक योर स्किन, ठीक है ना, कह रहा है कि यह क्रीम जो है ना, वो आपके स्किन को क्या करेगा, अच्छा करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भव की जो विल आ गया आपका हेल्पिंग भव, हम जानते हैं कि विल जो होता है इसके बाद हमेशा आता है क्या चीज, V1 आता है, भव की जरूरत है। इसमें भर्व कौन होगा, लाइटन, क्योंकि अच्छा करने के सेंस में, ठीक है ना, आपको यहाँ पे लाइटन का ही प्रयोग करना होगा। तो फिर क्या होगा, लाइटन होगा, लाइट नहीं होगा, जलाएगा नहीं। दिस क्रीम विल, ठीक है, अच्छा करेगा आपके किसके, स्किन को, इस सेंस में इसको बोला गया है, लाइट के सेंस में नहीं बोला गया है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, ये चीज हो जाएगा, लाइटन। नेक्स्ट देखेंगे, एक सेकेंड। he scored, he scored marks, ठीक है। आगे इसका ऑप्शन ले लेंगे। पहला ऑप्शन है पास, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आपका पासिंग, ठीक है, पासिंग। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, सोचिए और आंसर कीजिएगा। देखिए, लिखा हुआ है ही स्कोर, उसने स्कोर किया, ठीक है, मार्क्स, ब्लैंक है, उसके बाद मार्क्स है। अब आप लोग जानते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ बोलने में थोड़ा सा ठीक भी लगता है कि ही स्कोर्ड पासिंग मार्क्स, उसने पासिंग मार्क्स क्या किया, स्कोर कर लिया, ठीक है। लेकिन पासिंग मार्क्स जो होता है ये बोलना सुपरफ्लुअस होता है, ठीक है, वो अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स तो कम से कम नहीं होगा, इस स्लैंग होता है, उस स्लैंग का जो होता है ग्रामेटिकल में नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ही स्कॉट पासिंग मार्क करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सुपरफ्लुअस होता है, इस स्लैंग होता है, तो इसका यूज यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सीधा सीधा क्या बोलेंगे, ही स्कॉट पास मार्क्स होता है। कोई भी व्यक्ति अगर पास मार्क लेकर आता है ना, जितना में पास किया करना होता है उतना मार्क्स लेकर आता है, तो आप क्या कहोगे कि ही स्कोर्ड पास मार्क्स, नॉट पासिंग मार्क्स, ठीक है। अगर पासिंग मार्क आप बोलते हो तो फिर आप गलत बोल रहे हो, आपका उससे स्लैंग है, वो बोलने में चल सकता है बट लिखने में नहीं चल सकता है। यानी कि जो काम आप बोले, जो गलती आप बोलने में करते हो वो गलती अगर लिखने में करते हो, ठीक है, तो फिर आप गलत करते हैं, ठीक है, वो सेंसिबल नहीं होता है, वो ग्रामर से गलत होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
कम ही सेंटेंस रखेंगे, ठीक है, लेकिन सब चीज़ों को बताते चलेंगे, आप समझिएगा। there are 26 letters, okay, there are 26 letter blank, ठीक है, इन ब्लैंक। उसके बाद ऑप्शन है, देखिए, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, अल्फ़ाबेट, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। चलिए, बता सकते हो आप, इतना तो क्लियर होंगे आप चीज़ों को लेकर, इसमें जो आंसर होगा इसका पार्टिकुलर आंसर क्या होगा। तो देखिए लिखा हुआ है देयर आर 26 लेटर्स इन, ठीक है, उसके बाद ब्लैंक दिए हुए है, आपके ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन आपका अल्फ़ाबेट है और सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। अगर आप लोग अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानते होंगे तो बता ही सकते हो। जैसे देखिए अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट जो होता है ये वर्णमाला होता है, ठीक है, ये नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, वर्णमाला होता है। ये भी नाउन है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, लैंग्वेज होता है, भाषाएं होता है, ठीक है ना। ये आपका लैंग्वेज आप कर लो सीधा सीधी, ठीक है, लैंग्वेज होता है, इसका मतलब क्या होता है, भाषा होता है। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि 26 लेटर इन, ठीक है, अल्फ़ाबेट की अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो आप इस चीज़ों को देख रहे हैं तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे का आंसर आने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, अल्फ़ाबेट होगा। वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। वर्णमाला आप जानते हो ना कि वर्णमाला जो होता है ये 26 लेटर का एक समूह होता है, और पूरे ओवरऑल मिल के, ठीक, 26 लेटर का समूह मिल के कितने कितने वर्णमाला का निर्माण करता है, एक अल्फ़ाबेट का निर्माण करता है। अल्फ़ाबेट हम पढ़ाए होंगे तो आप लोग को बताए होंगे कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ठीक है। और अल्फ़ाबेट क्या होता है, एक सेट होता है, किसका सेट होता है, 26 लेटर का, यानी 26 अक्षर के समूह को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट होते कितने हैं, अल्फ़ाबेट एक होता है, लेटर कितने होते हैं, 26 होता है। तो कोई अगर व्यक्ति आपसे पूछता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आप आंसर एक करेंगे, 26 नहीं करेंगे, अक्सर लोग 26 ही करते हैं। 26 लेटर करेंगे कि 26 लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट एक होता है। 26 लेटर को जब साथ में एक साथ देखते हैं, एक सेट बनाकर, ग्रुप बनाकर, तो अल्फ़ाबेट का निर्माण होता है, यानी 26 लेटर के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। तो देयर आर 26 लेटर इन, भाषा नहीं, वर्णमाला, वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, भाषा में नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्लियर क्या होगा, वर्णमाला सही है। 6 क्वेश्चन देखिएगा, ब्लैंक ऑफ शेक्सपियर इज इमोर्टल, ठीक है, इज इमोर्टल। ऑप्शन है आपके पास, दो ही ऑप्शन है, एक आपका क्या है, वर्क है, और दूसरी क्या है, वर्क्स है, ठीक है, वर्क्स है। देखिएगा लिखा हुआ कि द ब्लैंक ऑफ शेक्सपियर इज इमोर्टल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्क और वर्क्स, यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हो कि वर्क जो होता है, वर्क, ठीक है, वर्क जो होता है इसका दो सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला तो हो आपका नाउन, ठीक है, नाउन, ओके। अब एक सेंस क्या होता है आपका, verb, ठीक है, verb, verb अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, काम करना होगा, ठीक है ना। अब काम करना होगा तो इसका V1 V2 V5 ये सब रूप, जैसे verb का रूप चलता है वैसे रूप चलेगा, और वर्क्स आएगा तो उसका मतलब, ठीक है, काम करना होगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब होता है तो वर्क्स होगा, ठीक है। देखिए लेकिन वर्क जो होता है नाउन होता है, और नाउन में इसका मतलब क्या होता है, काम होता है। अभी नाउन में भी कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना, इसमें कभी भी यस नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें यस लगता है ना तो इसका मतलब फिर काम नहीं रह जाता है, ठीक है, इसका मतलब फिर रचना हो जाता है, रचना, ठीक है ना, जो साहित्यिक रचना होता है ना वो हो जाता है, ठीक है, समझ गए ना। तो वर्क जो होता है verb बनेगा तो इसका मतलब काम करना होगा, ठीक है, और जब नाउन बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, काम होगा, ठीक है। और नाउन में भी कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है ना। इस नाउन को कभी भी हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क्स नहीं लिखेंगे काम के सेंस में, ठीक है, नहीं, गलत हो जाएगा। लेकिन जब ये वर्क्स बनेगा ना, वर्क जब वर्क्स बनेगा तो ये आपका नाउन, ठीक है, ये आपका जो वर्क्स है इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, मतलब ही बदल जाएगा, क्या चीज, रचना होता है,
ठीक है। जिस तरीका से अल्फ़ाबेट कहने से वर्णमाला होता है और अल्फ़ाबेट से मतलब वर्णमालाएँ नहीं होता है, भाषा होता है, उसी प्रकार से वर्क का मतलब नाउन काम होता है, ठीक है ना? और वश का मतलब क्या होता है? रचना होता है, ठीक है? तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और जब उनमें एस लगाया जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है? बदल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे वर्क का मतलब काम है, ठीक है? और जब वर्क्स करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रचना हो जाएगा। वर्ब के सेंस में वर्क होगा, ठीक है ना? देखिए, वर्ब के सेंस में अगर इसका प्रयोग करेंगे वर्क्स का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? काम करना, ठीक है ना? काम करना। लेकिन ये क्या रहेगा आपका? ठीक है, वर्ब रहेगा, ठीक है? ये आपका सिंगुलर वर्ब रहेगा, ठीक है ना? ये चीज़ हो गया। लेकिन वर्क जो है ना, यहाँ पे रचना के सेंस में नाउने रहेगा, ठीक है? लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा? रचना हो जाएगा। तो समझ गए होंगे? यहाँ पे कह रहा है कि द ब्लैंक ऑफ शेक्सपियर इज इमॉर्टल, ठीक है? तो यहाँ पे आपका काम नहीं होगा, ठीक है ना? क्या होगा? रचना होगा, क्योंकि शेक्सपियर की जो रचना है ना, वो क्या है? इमॉर्टल्स है, ठीक है? यानी वो कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना? तो ये चीज़ होगा। तो द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इज इमॉर्टल, तो शेक्सपियर की रचना, रचना की बात किया है, काम की बात नहीं किया है, ठीक है? तो रचना होता है, वर्क्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए, समझ गए होंगे बात को। आप इस वर्ड को देखिएगा, समझिएगा। वर्क और वर्क्स में वर्क का दो यूज होता है, एक वर्ब काम करना और वर्क नाउन, ठीक है? इसका मतलब सिर्फ काम होगा, ठीक है? अभी कभी भी वर्क्स नहीं होगा, ठीक है? लेकिन वर्क्स का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? रचना होगा। ये नाउन ही रहेगा लेकिन इसका मतलब रचना हो जाएगा, काम मतलब बदल जाएगा, काम अब नहीं रहेगा, अब रचना हो गया, साहित्यिक रचना जो होता है। तो यहाँ शेक्सपियर की साहित्यिक रचना की बात कर रहा है, सेंस से मालूम चल रहा है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। इट इज अ 10 बिल्डिंग, ठीक है? बिल्डिंग। ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन है स्टोरी, ठीक है? और सेकेंड ऑप्शन के आपके पास क्या है? स्टोरी, ठीक है? देखिए, कह रहा है कि इट इज अ 10 ब्लैंक बिल्डिंग। अब आपको स्टोरी और स्टोरी बताना होगा, ठीक है? देखिए, दोनों नाउन है, स्टोरी भी क्या है? आपका नाउन है, ठीक है? ये भी क्या है? आपका नाउन है। लेकिन दोनों का मतलब क्या है? अलग-अलग है। देखिए, पढ़ा जा रहा है, इसको भी हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं, इसको भी हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्या है? दोनों का मतलब अलग-अलग है। ये वाली स्टोरी को आप जानते हो कि इसका मतलब क्या होता है? कहानी होता है। आगे वाली स्टोरी नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है? मंजिल होता है। तो दोनों को पढ़ रहे हैं हम लोग एक जैसा, लेकिन देखिए स्पेलिंग भी अलग-अलग है और आपका मीनिंग भी अलग-अलग है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप इसके सेंस के अनुसार बना लोगे। तो इट इज़ अ 10 बिल्डिंग, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं स्टोरी का सेंस तो देगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या देगा? स्टोरी, मंजिल के सेंस में देगा कि यह जो है ना, वो 10 मंजिला क्या है? बिल्डिंग है। यानी इस बिल्डिंग के 10 वो क्या है? मंजिल हैं, ठीक है? तो मंजिल के बिल्डिंग का कहानी नहीं होगा, मंजिल होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे स्टोरी होगा, ये वाली स्टोरी नहीं होगा। क्लियर? तो ये आपको डिफरेंसेस जानने होंगे, होमोनिम्स आपको जानना होगा, ठीक है? कन्फ्यूजिंग वर्ड के बारे में आपको पढ़ना होगा, तभी सब चीज़ें क्या होंगी? क्लियर होगी। तो क्वेश्चन से क्लियर हम कर रहे हैं, ठीक है ना? और करते रहेंगे और टफ-टफ क्वेश्चन भी लाएँगे। आगे देखिएगा। चलिए, ठीक है? आगे देखेंगे, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हो गए, ठीक है? वर्ड्स में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकर, ठीक है? लेकिन आज जो है ना वर्ड हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कुछ याद करने के लिए, ओडब्ल्यूएस, ठीक है? ओडब्ल्यूएस जानते हैं ना? वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? अनेक शब्दों का एक शब्द, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, ठीक है? ओडब्ल्यूएस, ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख देते हैं हम, वन वर्ड, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब होता है अनेक शब्दों का, ठीक है? अनेक शब्दों का, अनेक शब्दों अनेक शब्दों का एक शब्द। क्लियर? ठीक है ना? तो इसको याद रखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शॉर्ट में वो डब्ल्यूएस इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है अनेक शब्दों का एक शब्द, यानी कि शब्द अनेक होंगे, एक लंबा होगा सेंटेंस, ठीक है? उसको आपको एक शब्द में क्या देना होगा? उत्तर देना होगा।
ठीक है। जैसे आप कहते हो ना, ठीक है, कि वह औरत जिसका पति मर गया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको विदुर बोलते हैं। तो उसी टाइप का वो हिंदी में हुआ, अब इसी को हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, वो डब्ल्यू एस बोलेंगे। क्लियर। चलिए तो इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट देखिए, ठीक है, अ वुमेन whose husband हैज डाइड। ठीक है, देखिए एक कह रहा है कि वुमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड, ठीक है, एक औरत जिसका पति मर गया हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस औरत को हम लोग क्या बोलेंगे सर, एक वर्ड में विडो बोलेंगे, ठीक है, विडो बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में देखें तो विधवा होता है, ठीक है ना। तो ये वुमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड, वह औरत जिसका पति मर गया हो उसको हम लोग इंग्लिश में विडो बोलते हैं, हिंदी में आपका विधवा बोलते हैं। क्लियर। आगे देखिएगा सेकेंड, अब मैन वाले को क्या बोलेंगे, तो मैन वाले को भी बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, इसको कैसे बनाएंगे, ए मैन हुज हस्बैंड हैज डाइड। क्लियर। ठीक है ना। ए मैन हुज हस्बैंड हैज डाइड, यानी कह रहा है कि एक आदमी जिसका, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे हस्बैंड नहीं होगा सर, ठीक है ना, आदमी का हस्बैंड कैसे हो सकता है, ठीक है, तो वाइफ होगा। ए मैन हुज वाइफ हैज डाइड, ठीक है, एक आदमी जिसका पत्नी जो हो वो मर गया हो, उस आदमी को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, विडोवर बोलते हैं, ठीक है ना, विडोवर। विडोवर मतलब क्या होता है, विदुर होता है, ठीक है। और जिस औरत का पति मर गया हो उसको विडो, और जिस आदमी का पत्नी मर गया हो उसको क्या बोलेंगे, विडोवर बोलेंगे, विडोवर। क्लियर। ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, याद कीजिएगा। अभी छोटे छोटे OWs मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अगर आप लोग याद करते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ों को देखते हैं तो फिर आगे ही बताते रहेंगे, वर्ड तो होगा ही, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग पढ़िए, इसको देखते रहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अ चाइल्ड whose पेरेंट्स, ठीक है, हैज डाइड। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक बच्चा जिसके माता पिता, ठीक है ना, क्या हो गए हों, मर गए हों, ठीक है, पेरेंट्स, यहाँ पे कर दीजिए, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव डाइड, ठीक है, वह बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों उसको क्या बोलेंगे सर, उसको हम लोग जानते हैं कि ऑर्फन बोलते हैं, ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है। अनाथ क्या होता है, वैसा वैसा बच्चा होता है जिसके माता पिता क्या हो गया, मर गया, उस बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं। क्लियर। इसमें दिक्कत नहीं रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट देखिएगा, वन